सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा इंतजामी बुनियादों पर तकसीम, क्वेटा ईस्ट और क्वेटा वेस्ट के नाम से 2 अजला बना दिए गए। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में नए अजला और डिवीजन्स के कयाम का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में डिवीजन्स की तादाद 11 और अजला की तादाद 41 हो गई। क्वेटा डिवीजन अब 3 अजला पर मुश्तमिल होगा। मस्तूम को भी क्वेटा डिवीजन में शामिल कर दिया गया। कल्लाट डिवीजन खत्म करके उसकी जगह 2 नए डिवीजन खुजदार और लसबेला कायम कर दिए गए। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का ऑपरेशन शाबान, मजीद 9 खारिजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है बिशवार रास्तों पहाड़ों में छुपे खारिजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक 88 खारिजी दहशतगर्द मारे जा चुके। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज, एफसी और पुलिस को खिराज तहसीन, कहा बहादुर फोर्सेज ने दुश्मन के नापाक खजाइन खाक में मिला दिए। दहशतगर्द मुल्क और कौम पर बोझ है। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को दी गई डेडलाइन खत्म। विफाकी हुकूमत का अफगान बाशिंदों को वतन वापस भिजवाने में तेजी लाने का फैसला। बगैर वीजे के पाकिस्तान में मुकीम हर अफगान शहरी को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी अफगानों को पनाह या किराए पर घर देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब में अफगान बाशिंदों की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग कर ली गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी और कीमतों से मुतालिक इजलास। कमेटी का मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और सप्लाई की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक डार का कहना था चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। आवाम को मुनासिब कीमत पर चीनी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का चीनी बरामद करने का मुतालबा। बयान में कहा रवा साल रिकॉर्ड 7.7 मिलियन टन चीनी पैदा हुई, जो मुल्क की जरूरत से 10 लाख टन जायद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा यूनियन का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। शाहदरा, रावी रोड, आज़ादी चौक, भट्टा चौक, जैन मंदिर और करतबा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे। रिक्शा ड्राइवरों ने इचरा, जेल रोड, कलमा चौक और बाबू साबू चौक पर भी सड़कें ब्लॉक कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। अमरीकी कौंसल खाने के वक्त का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने अमरीकी वक्त का इस्तकबाल किया, ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगज़ेब का कहना था मरियम नवाज ने माहौलियात के लिए तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। फसलों की बाकियात ना जलाने के लिए सुपर सीडर का इस्तेमाल लाजमी है। आज किसान 7,500 सुपर सीडर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। मानसून बारिशों की तैयारियों का जायजा। शर्जील मेमन का कहना था सिंध हुकूमत कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम अहम पेशरफ्त है। नई टेक्नोलॉजी से इंसानी जानों और अमलाक को महफूज बनाने में मदद मिलेगी। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयसर नहीं। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सिंध में है। सिंध पुलिस अवाम के लिए जहमत बन चुकी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कराची को 15,000 बसों की किल्लत का सामना है। यूनिवर्सिटी रोड पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना है। काबिल रिहाइश शहरों में कराची 170वें नंबर पर चला गया। सिंध पर 18 साल से हुक्मरान पीपल्स पार्टी पर थोड़ा सा ध्यान कराची पर दें। लाहौर के इलाके नसीराबाद में मालिकान की मुबैना तशद्दुद से 12 साल की घरेलू मुलाजमा कनीस फातिमा जाँ बहक। बच्ची के वालिद की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक कनीस फातिमा 1 माह से सूफी एजाज के घर मुलाजमत कर रही थी। घर के मालिक की बहू ने फैसलाबाद से लाहौर पहुंचने का कहा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने बताया बच्ची मुर्दा हालत में अस्पताल लाई गई थी। घर के मालिकान फरार हो गए।
और ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का वफ्द के हमरा ओमान का दौरा। ओमानी वजीर खारजा से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे में आबना हुर्मुज और मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। जो मुझे कत्ल करने या कत्ल की कोशिश करने पर दाग दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ईरान को वार्निंग दे दी। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान ने मुझे कत्ल करने या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी फौज को 1 साल तक ईरान के तमाम इलाकों को तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। अमरीकी फौज तैयार है। सदर ट्रंप ने लिखा, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। एक और पोस्ट में कहा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की, जिस पर हमने रजामंदी जाहिर की। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की कोई दरखास्त नहीं की। ईरान ने अमेरिकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं, हमने कतर के सालिसों के ईरान आने की तजवीज को कबूल किया था। अमेरिका की जानिब से मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुनासिब और उसी जबान में जवाब दिया जाएगा। ईरान अपनाए हुर्मुज में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने का ऐलान करे। वाशिंगटन का तेहरान को अल्टीमेटम। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने अमरीकी अहदेदारों के हवाले से बताया, ट्रंप इंतजामिया ने इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम तेहरान तक पहुंचाया है कि वो अपनाए हुर्मुज में हमले रोके और फीस न लेने का ऐलान करे। अमरीका को मौकफ है तिजारती जहाजों पर हालिया हमले मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने 2 बहरी जहाज USS इब्राहिम लिंकन और USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के करीब तैनात कर दिए। दोनों बहरी जहाज गुज़श्ता रोज खलीज ओमान में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद अपना हुर्मुज के अतराफ सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करना और जरूरत पड़ने पर तेहरान पर दबाव बढ़ाना है। अमेरिका ने ईरानी शख्सियत और शेडो एक्सचेंज हाउसेस पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शेडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी लगाई गई। अली अंसारी मुश्तबा खामनाई ईरानी हुकूमत के आलमी असासाजाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं। अली अंसारी ने सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों तिजारती असासों में मुंतकिल किया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने एक्स पर लिखा, ईरान अब भी मफाहमती यादाश्त पर कायम है, लेकिन अमरीकी वजीर खजाना MOU की शक 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद एरवानी का कहना है, अमरीका अपने गैर कानूनी इक़दामात के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल जिम्मेदार है। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था, खित्ते में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील करता है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के मकासद के हुसूल के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। K2 एयरवेज तैयारा हादसे की तहकीकात। पाक बहरी और मेरी सिक्योरिटी एजेंसी का ब्लैक बॉक्स, इंजन और अमले की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। K2 एयरवेज कार्गो फ्लाइट ने हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रहनुमाई तलब की। तहकीकाती ज़राए का कहना है, फ्लाइट रडार के मुताबिक कार्गो तैयारा इंतहाई तेजी से समंदर की जानिब गिरा। इनिशियल रेफरेंस यूनिट की खराबी मुमकिना तकनीकी पहलू के तौर पर जेर जायजा है। माहिरीन के मुताबिक परवाज के रास्ते में मुतादिद दीगर तैयारों ने भी GPS स्पूफिंग की इत्तला दी थी। ब्लैक बॉक्स मिलने की सूरत में इसे डी कोड करने के बाद ही असल सूरत हाल वाज़ेह होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फिर न मिल सका। हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा।
1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा, नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा, नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफे से 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर बरहम, कहते हैं आलमी मंडी में तेल महंगा होने पर फौरी भारी इजाफा कर दिया जाता है, मगर कमी पर कोई रिलीफ नहीं दिया जाता। एफबीआर ने 323 अरब 34 करोड़ रुपए की मुमकिना रिकवरी नहीं की। टैक्स वसूलियों, दाखिली कंट्रोल और महसूलात के निजाम में संगीन बेजाब्तगियों का इंकशाफ। डायरेक्टोरेट जनरल ऑडिट की एफबीआर के माली साल 2024-25 की रिपोर्ट जारी। 601 केसेस में 15 अरब 29 करोड़ रुपए का कम अज कम टैक्स, 527 केसेस में 117 अरब 77 करोड़ रुपए का सुपर टैक्स वसूल नहीं किया गया। एफबीआर के 22 फील्ड दफातर तकरीबन 12 अरब 79 करोड़ रुपए मालियत का जब्त शुदा सामान फरोख्त करने में भी नाकाम रहे। एफबीआर का दाखिली कंट्रोल का निजाम कमजोर और गैर मुअस्सर पाया गया। बन्नू पुलिस ने 40 मतलूब दहशतगर्दों की तस्वीर, एड्रेस और हैंड मनी जारी कर दी। डीपीओ के मुताबिक दहशतगर्दों के सरों की कीमत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक रखी गई। कुछ हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों की मजीद फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। लकी मरवत के इलाके वांडा हाजी गुल में देरीना दुश्मनी पर फायरिंग, खातून समेत 5 अफराद कत्ल, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। मुज़ाकरात के जरिए इस मामले को हल होना है। इश्यूज जो हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं उसके लिए हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। मुज़ाकरात का पहला कदम कौन उठाता है? हमेशा हुकूमत उठाती है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बात कर देते हैं, हुकूमत के लोग आके कहते हैं कि जनाब हम बात करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो दरवाज़ा बंद रखते हैं। हुकूमत मुज़ाकरात का माहौल बनाएगी तो हम भी उनकी जानिब कदम उठा सकेंगे। मुज़ाकरात का पहला कदम हमेशा हुकूमत उठाती है। बानी से मिलने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ सकेगी। पीटीआई रहनुमा अली जफर की आवाज़ न्यूज से गुफ्तगू, कहा बानी से आखिरी बार मुलाकात 7-8 माह पहले हुई थी। मुलाकात ना होने की वजह से पार्टी में कंफ्यूजन है। बानी से कौन मिले कौन ना मिले, इस ख्वाहिश ने मुलाकात पर पाबंदी लगवाई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। कसूर अलाहाबाद में तेज बारिश से दलथल एक गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। दीपालपुर में तेज हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके से रेआब आने का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप सेनेट पर बरहम, बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट मंजूर न होने पर एहतजाजी इक़दाम किया। कहते हैं सेनेट का सेव अमेरिका एक्ट मंजूर न करना बड़ी गलती है। सेव अमेरिका एक्ट के तहत वोटर के लिए शहरियत का दस्तावेजी सबूत लाजमी करार दिया गया। सदर के दस्तखत के बगैर भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का मुश्तरका बिल कानून बन जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हाउसिंग बिल का मकसद घरों की बढ़ती कीमतों पर कंट्रोल करना है।